ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो क्लिप में सेकेंड ये वीडियो क्लिप होगा फिजिक्स का, वो भी मोशन का। ठीक है, तो जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किए थे, डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन किए थे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव ऑल, बट actual path distance traveled by the body, that is the actual path which is followed by the body, वो total distance है, वो distance can't be zero, that distance can't be zero, but displacement may be zero, negative or positive. ठीक है, and displacement is a scale vector quantity and distance is a scalar quantity. This is the major difference, but unit of both are same. Displacement or distance both are contain a same unit. It's okay. अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस तरह का कुछ होगा। तो हम सबसे पहले बता रहे हैं स्पीड। ठीक है, तो ये जो स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, per unit time. Distance traveled by body per unit time is called speed. Okay, implies that is what speed equal to distance traveled by body traveled by body or object divided by time taken, time taken। तो ये रहा स्पीड, इट्स यूनिट its unit of speed equal to मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर और टाइम का होगा क्या, सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं MS इनवर्स, ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्पीड। अब आता है यूनिफॉर्म स्पीड, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड। Okay, in this topic, body cover equal distance in equal interval of time। ठीक है, body, if a body covers equal distances in equal interval time, means अगर कोई बॉडी है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, चलिए इसको हम डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। इफ a body covers
equal distances in equal interval of time, राइट। अगर कोई बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बॉडी 1 आवर में, राइट, 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर में फिर से अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट 3rd आवर में भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करता है, तो इसको बोलेंगे कि दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, क्योंकि 1 आवर में 10 किलोमीटर, हर 1 आवर में, एवरी 1 आवर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये रहा मेरा यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। और इसका भी सेम यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, राइट। किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं, तो जैसा चाहे वैसा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी जिस तरह से इसका हमारा ये डेफिनेशन हम आपको बताया जिस तरह से, वैसे ही वेलोसिटी का होगा, राइट। तो चलिए उसका हम वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। या फिर एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं, या एवरेज, चलिए वेलोसिटी ही लेते हैं, राइट। ये रहा वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड as the ratio, it is defined as the ratio of displacement to time taken, right. It is defined as the ratio of displacement to the time taken, ठीक है। इसका भी मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। और इसका डिस्प्लेसमेंट का अगर हम यूनिट इसका देखना चाहेंगे, तो यूनिट इसका वही होगा जो हमारा स्पीड का होता था। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यही होगा इसका भी, राइट। तो इसका डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। तो वो जो स्पीड था उसमें था क्या कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन, ठीक है, ये था। बट इसमें है डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, उसमें सिर्फ डिस्टेंस था और इसमें डिस्प्लेसमेंट है, यही डिफरेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट्स वाई स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, इसी तरह से वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जो टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। ये था
वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी के बाद हम लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म, जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड था, इक्वल बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सेम उसी तरह है यहाँ पे कि किसी भी बॉडी का जो हमारा वेलोसिटी होगा एवरी टाइम सेम आएगा, ठीक है। जिस तरह से इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल टाइम था, यहाँ पे होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो होगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा एवरी टाइम एवरी इंटरवल ऑफ टाइम सेम होगा, तब हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टाइम में, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जो जैसा कि हम डेफिनेशन बता रहे हैं वैसा ही आपको नोट करना है। एक बार फिर से नोट करिए कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो होगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो ये होगा हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी सेम टाइप का डेफिनेशन है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो हमारा होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया आपको, तो क्या क्या बताया, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जितना भी हमने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ टॉपिक अगर रह गया है तो हम नेक्स्ट क्लिप में इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो भी इसको बताने में आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि क्या चीज़ आपको समझ में आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।